भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। इस बात को हम एक प्रमाण से सिद्ध करते हैं। एक बार एक राजा और एक मंत्री शिकार के लिए चल देते हैं। एक जंगल में प्रवेश करते हैं और रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं दोनों। कुछ समय बैठे रहते हैं और कुछ समय बाद एक पक्षी राजा के ऊपर मलमूत्र त्याग देता है। तो राजा कहता है, यार मंत्री, इस पक्षी ने तो मेरे कपड़े खराब कर दिए। मंत्री कहता है, राजा अच्छा हुआ, हे राजन अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर चल देते वहां से। आगे चलते चलते राजा के हाथ में जो तलवार होती है वो तलवार अचानक राजा के हाथ से छूट जाती है और पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि अंगूठा कट जाता है। राजा को दर्द होता है और राजा कहता है, हे मंत्री, मेरी मेरी तलवार से मेरा अंगूठा कट गया है। मंत्री ने कहा, राजा अच्छा हुआ। इस बात को लेके राजा को बहुत क्रोध आता है और क्रोधित होकर के राजा मंत्री को भला बुरा कहने लगता है और कहता है, तू यहीं से चला जा, मैं तेरे को तेरी नौकरी से बर्खास्त करता हूँ और कल से मेरे दरबार में नहीं आना है। फिर मंत्री कहता है, राजा अच्छा हुआ। इस बात पे भी मंत्री कहता है, राजा अच्छा हुआ। वहीं से ही दोनों अपने अपने मार्ग पर चल देते हैं। राजा आगे बढ़ जाता है और मंत्री वहां से ही अपने घर के मार्ग की तरफ चल देता है। होता यह है कि कुछ समय बाद राजा अपने मार्ग भटक जाता है, उस जंगल में मार्ग भटक जाता है और आगे दूसरे एक गांव में चला जाता है। उस गांव में माँ काली का मंदिर होता है और उस माँ काली के मंदिर में एक मान्यता थी कि प्रत्येक दिन एक व्यक्ति की बलि होती थी। वहाँ के गांव वालों ने उस राजा को देखा और राजा को देख करके जेल में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। सुबह उसको उसकी बलि चढ़ाने के लिए, जैसे कि प्रथा थी, वहाँ की परंपरा थी, जिस व्यक्ति की बलि चढ़ाई जाती थी उसको स्नान कराया जाता था, नए कपड़े पहनाए जाते थे। जब उस राजा को स्नान के लिए लाया गया और स्नान करवाने लगे तो देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ था। ये भी एक परंपरा थी कि जिसकी बलि चढ़े उस व्यक्ति का कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंग कटा हुआ या अंगहीन न हो। तो उसको देख करके गांव वालों ने कहा कि भाई इसकी बलि नहीं चढ़ सकती है क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है और माँ काली इससे नाराज हो जाएगी। उसका अंगूठा कटा हुआ देख करके उसे छोड़ देते हैं। राजा ने विचार किया कि यदि ये अंगूठा मेरी तलवार से नहीं कटता तो आज ही मेरी जान चली जाती है। राजा विचार करते 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 वहां से चल देता है, अपने राजमहल में आता है और पुनः उस मंत्री को बुलाता है। अपने चौकीदार को कहा कि उस मंत्री को बुला के लाओ और उसको वापस नहीं रखा जाएगा। मंत्री आता है। राजा उससे पूछता है कि हे मंत्री, तू मेरे को एक बात का जवाब दे। मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, वो संशय दूर करो। मंत्री ने कहा, बोलो राजन, क्या बात। राजा ने कहा कि जब मेरे ऊपर एक पक्षी ने मलमूत्र त्याग किया तो तूने कहा कि अच्छा हुआ, क्या कारण था। मंत्री ने कहा कि जब हम बैठे हुए थे और उस पक्षी ने आपके ऊपर मलमूत्र त्यागा तो हम वहां से उठ के चल दिए। कुछ समय बाद, जैसा कि मौसम खराब हो रहा था, आंधी तूफान आ रहे थे, कुछ समय बाद वो पीपल का एक डाला नीचे गिर गया था। अगर वो पक्षी हमारे पे बीच नहीं करता, मलमूत्र का त्याग नहीं करता तो हम वहाँ बैठे रहते और वो पेड़ का है वो हमारे पे गिरता
और हमारी जान चली जाती। अच्छा हुआ। इसके बाद यदि अंगूठा के ऊपर तलवार नहीं गिरती, या ये कहा जाए कि आपका अंगूठा तलवार से नहीं कटता, तो आपकी बलि चढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आपका अंग सही रहता, आपकी बलि होती। और यदि जब मेरे को ये कहा कि तू चला जा यहाँ से, तेरे को नौकरी से बर्खास्त करता हूँ, तो मेरा तो कोई अंग ही नहीं था, आपका अंगूठा कटा हुआ था, मेरा तो सब कुछ सही था, तो मैं भी आपके साथ जाता, तो आप बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती, तो मेरी जान चली जाती। इसलिए आपने ये कहा कि यहाँ से चला जा, आपको बर्खास्त करता हूँ नौकरी से, तो भी अच्छा हुआ। कहने का भाव ये है कि परम पिता परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। इसकी न्याय के ऊपर हम कौन होते हैं भला कि हम शक करें। इसको हम एक कविता के माध्यम से विकसित करते हैं। हमारे गुरुजी ने एक कविता बनाई है, वो कविता है कि जैसे रखता है परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। जैसे रखता है परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। ओ इंसान बता दुनिया में तेरी क्या औकात, हानि लाभ जीना मरना जस अपजस पर वो हाथ। अरे दिन रात घात प्रतिघात गात पर सहना पड़ता है, और जैसे रखता है परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। हमारी कोई औकात नहीं है, भगवान जैसे रखेगा वैसे हमें रहना ही पड़ेगा और रहना ही चाहिए। कभी सुख, कभी दुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी, संकट ये आते रहते हैं, ये जीवन का संगम है। इसके बाद जैसे हम देखते हैं प्रकृति में भी, कहीं तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर रेगिस्तान रहता, सूखा काल पड़ता है। तो कहता है, आगे बताया कि समुद्र से तूफान उठा मरे मानस कई हजार, कितने वर्षा की बूंद पड़े ना मस्ती आहाकार, कितने बरसे मूसलाधार बाद में बहना पड़ता है। जैसे रखता है परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे घर परिवार में कोई हमारा यारा प्यारा कोई रिलेटिव बीमार हो जाता है, उसको हम हर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, खूब पैसा बहा देते हैं पानी की तरह से, लेकिन फिर भी उसकी हम जान बचा नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अंत में बताया कि ओ उमराव सिंह तो कर दे दिल की दुविधा दूर, होकर के वहीं रहेगा जो हो मालिक को मंजूर। अंत में होकर के मजबूर सभी को कहना पड़ता है, जैसे रखता है परमेश्वर वैसे रहना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अंत में यही कहना चाहेंगे कि परम पिता परमात्मा वो हर चीज जानता है। What is going on in our consciousness? He knows each and everything. हमारे अंतरात्मा में क्या चल रहा है उसको भगवान जानता है। उसको हर चीज वो न्याय करता है, वो कभी अन्याय कर ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, जन्म से मृत्यु तक पूरे जीवन भर दुखी है, तो निश्चित ही पूर्व जन्म के पूर्वार्ध उसके साथ हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध उसके साथ हैं। इसलिए जब भी आप केवल ये कह सकते हैं कि आप कर्म करो, फल तो भगवान देगा। अतः है अंत में मैं फिर आप सभी से दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि परम पिता परमात्मा के ऊपर विश्वास बनाए रखें। वो जैसे नीति नियति विधि विधान जो है वो उसी के हाथ में है। हम केवल कर्म के योगी हैं, कर्म के योगी हैं, कर्म योगी बनो। फल भोगने की इच्छा न करें, क्योंकि फल देने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य में देगा वो, और वो हमारा कुछ भी नहीं रखता है। वो जैसा हम जैसे एक बीज बोते हैं और उस एक बीज से अनेक बीज पैदा होते हैं, तो हम जो छोटा सा भी पुण्य करते हैं वो लाखों गुना हमारे पास वापस लौट आता है, क्यों परम पिता परमात्मा न्यायकारी बैठा है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे।
अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम पर सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।